हेलो साथियों, मैं सुनील कुमार तो आज सबको अपने यूट्यूब चैनल टिकी कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण या फिर सिंध पर अरबों का आक्रमण। तो आज हम इस टॉपिक से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सारे प्रश्न क्लियर करेंगे। तो पहले हम मैप के माध्यम से समझते हैं। यह मैप की वास्तविक स्थिति है। पहले यहाँ पश्चिम में पाकिस्तान था और यहाँ पर अरब क्षेत्र में एक नए धर्म का उदय हुआ, वह था इस्लाम धर्म। और देखते देखते धीरे धीरे इस धर्म का प्रचार पूरे अरब क्षेत्र में हो गया। फिर इसने भारत के पश्चिमी क्षेत्र, जिसे सिंध क्षेत्र कहा जाता है, सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया। इसी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो भारत पर अरबों का आक्रमण। तो भारत पर अरबों का आक्रमण, यह हमें जिस ग्रंथ से इसके बारे में हमें पता चलता है वह ग्रंथ है चचनामा। चचनामा जो कि एक फारसी ग्रंथ है। इससे हमें सिंध विजय की जानकारी मिलती है। यह भारत पर जो अरबों का आक्रमण था, पहला मुस्लिम आक्रमण था। इसी से प्रेरित होकर बाद में गजनवी तथा मोहम्मद गौरी जैसे शासक ने भारत पर आक्रमण किया। तो इसको हम आज डिटेल में समझेंगे। तो भारत पर जो इसकी जानकारी मिलती है अरबों के आक्रमण की, वह चचनामा ग्रंथ से मिलती है। यह ग्रंथ जो कि फारसी भाषा में लिखा गया था। जो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण था वह अरबों द्वारा किया गया था। तो इससे इसके जो उद्देश्य थे, हम उद्देश्य समझते हैं कि अगर अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तो उसका कुछ उद्देश्य होगा। तो किस उद्देश्य से अरबों ने भारत पर आक्रमण किया? तो इसके दो उद्देश्य थे। पहला कि वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। विस्तार करने के साथ साथ वे जहाँ पर या जिस क्षेत्र में आक्रमण करते थे वहाँ से भारी मात्रा में धन की प्राप्ति करते थे। तो वहाँ से भारी मात्रा में धन की प्राप्ति करते थे और इनका मेन उद्देश्य था अपने धर्म, जो इस्लाम धर्म था, उसका प्रचार प्रसार करना। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है कि अगर क्वेश्चन आता है कि भारत पर अरबों का आक्रमण कब हुआ, तो कहीं पे 712 दिया होता है, कहीं पे 711 दिया होता है। तो इसे क्लियर करते हैं। तो 711 ईस्वी में अब्दुल्लाह ने भारत पर आक्रमण किया, जो कि सफल नहीं हुआ। उसके बाद 711 ईस्वी में ही बुदैग ने भी भारत पर आक्रमण किया, जो कि सफल नहीं हुआ। तो अगर क्वेश्चन आए कि भारत पर पहला आक्रमण अरबों द्वारा कब हुआ, तो इसका आंसर होगा 711 ईस्वी में। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि अरबों द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण कब हुआ, तो पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ, जो कि प्रथम सफल आक्रमण था। अगर पहला आक्रमण पूछे तो 711 ईस्वी में, लेकिन अगर पहला सफल आक्रमण पूछे तो 712 ईस्वी में किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो उस समय सिंध क्षेत्र पर जो वहाँ के शासक थे या राजा थे, तो सिंध क्षेत्र के जो उस समय के राजा शासक थे वे थे दाहिर, जो कि चच के पुत्र थे और एक हिंदू शासक थे। तो भारत आक्रमण के समय, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध क्षेत्र पर राजा दाहिर का, जो कि चच का पुत्र था एवं हिंदू शासक था, का शासन था। राजा दाहिर का शासन था। यह क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अब हम देखेंगे इसके परिणाम या प्रभाव क्या हुए। तो इसमें भारी मात्रा में नरसंहार हुआ। जो 17 या 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के पुरुष थे उनको मार दिया गया। तो पहला जो प्रभाव या परिणाम हुआ इसका कि भारत पर पहली बार भारत में इस्लाम धर्म का जो
प्रचार हुआ या फिर इस्लाम धर्म पहली बार भारत में प्रवेश किया। दूसरा जो हुआ वह हिंद या हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। तो अरबों ने सर्वप्रथम जो हिंद था, सिंध था, उसे हिंद कहते थे, और जो सिंधु था उसे वह हिंदू कहते थे। तो यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हिंद शब्द का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम हिंद शब्द का प्रयोग अरबों द्वारा किया गया। फिर तीसरा जो खजूर की खेती, अरब अपने वहाँ अधिक मात्रा में खजूर की खेती करते थे और ऊँट उनका जो पशुपालन था ऊँट था। तो उन्होंने भारत में आकर के भी जो खजूर की खेती पर जोर दिया और ऊँट पालन पर भी जोर दिया। और पहली बार भारत में जजिया कर लगा। यह प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है कि पहली बार जजिया कर किसने लगाया, या भारत पर पहली बार जजिया कर किसने लगाया। तो अरबों द्वारा भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया गया। जजिया कर क्या होता है? जजिया कर एक धार्मिक कर है। तो अरबों का कहना था कि जो इस्लाम धर्म को अपनाएंगे उन्हें यह कर नहीं देना होगा, लेकिन जो इस्लाम धर्म को नहीं अपनाएंगे उन्हें जजिया कर देना होगा। तो सर्वप्रथम भारत पर जजिया कर अरबों द्वारा लगाया गया। अरबों ने भी भारत से कुछ चीज़ें ली, जैसे कि पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत आदि ग्रंथों का उन्होंने अरबी भाषा में या फारसी भाषा में अनुवाद कराया। अब एक बार रिवीजन करवा देते हैं कि जो भारत पर अरबों का आक्रमण का जो स्रोत है, ये हमें जहाँ से जानकारी मिलती है वह एक चचनामा पुस्तक जो कि फारसी भाषा में लिखी गई, उससे हमें पूरी जानकारी मिलती है कि अरबों ने भारत पर किस प्रकार आक्रमण किया। तो जो भारत पर अरबों का आक्रमण था वह भारत के लिए पहला इस्लामिक आक्रमण था, और इसके जो उद्देश्य थे साम्राज्य विस्तार, धन की प्राप्ति एवं ये जिस क्षेत्र पर आक्रमण करते थे वहाँ से अधिक मात्रा में धन को संचित करते थे या फिर एकत्रित करते थे। और इनका जो मेन उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। और 711 ईस्वी में अब्दुल्लाह तथा बुदैग ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन यह असफल रहा। यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। और उसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया या सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया, जो किया सफल आक्रमण हुआ। इसी से प्रेरित होकर बाद में गौरी तथा गौरी ने भी भारत पर आक्रमण किया और अपने इस्लाम धर्म की यह स्थापना की। तो भारत जो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय भारत पर दाहिर का शासन था, जो कि एक चर्च के पुत्र थे और एक हिंदू शासक थे। तो हम देखते हैं इस्लाम धर्म का उदय, कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, इसके संस्थापक कौन है। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब हैं। हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हजरत साहब का जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, इनका जन्म 1570 ईस्वी में हुआ। 570 ईस्वी में हुआ। जो ये हजरत मोहम्मद साहब थे, इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति से 610 ईस्वी में एक हीरा नामक गुफा में हुई। जो हीरा नामक गुफा थी वहाँ पर हुई। अब एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिजरी संवत। हिजरी संवत जो था वह 26 सितंबर 622 ईस्वी से प्रारंभ होता है, जब पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा से हिजरी का संवत प्रारंभ हुआ। पैगंबर कौन थे? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को कहा जाता था। जो इनका विवाह था
वह खातिजा नामक स्त्री से हुआ। इनका जो विवाह खातिजा नामक स्त्री से हुआ और हजरत मोहम्मद साहब की जो पुत्री हुई वह फातिमा हुई, और फातिमा और इनका जो दामाद था अली था। तो हजरत मोहम्मद साहब की जो पत्नी थी वह खातिजा थी, और इनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम फातिमा था, और इनके दामाद का नाम अली था। इनकी मृत्यु जो हुई 632 ईस्वी में हुई, और उसे इन्हें मदीना में दफनाया गया। 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई और इन्हें मदीना में दफनाया गया। जो इस्लाम धर्म की प्रमुख जो ग्रंथ है यह है कुरान, और पैगंबर के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा गया। खलीफा पहले तो एक राजनीतिक शासक होता था, या अब धीरे धीरे यह धार्मिक जो कि पैगंबर के बाद खलीफा कहलाया गया। और यह धर्म आगे चलकर 2 भागों में बंट गया जो कि शिया और सुन्नी के नाम से जाना जाता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा एक कमेंट लिखकर हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि भी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।